सो हेलो एवरीवन, हम लोग गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में है, नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में है। प्रीवियस सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। आज के इस सेशन में और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में डेवलप की जा सकती है, जो कि आपको गेट 2023 में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। द वैल्यू ऑफ Vx हम लोगों को फाइंड आउट करना है। Vx कहां का वोल्टेज है? इस करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये डाउट होता है, अगर आप केवीएल और केसीएल ये सारी चीजें लिखते हैं तो कि करंट सोर्स के अक्रॉस में सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली कि सोर्सेस के अक्रॉस भी सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस डाउट में मत रहिएगा कि करंट सोर्स है तो इसके अक्रॉस वोल्टेजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस डाउट में आप लोगों को नहीं रहना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये चार ऑप्शंस हम लोगों को अवेलेबल है। ऐसा हम लोग क्या करें कि यहाँ का वोल्टेजेस हम लोगों को प्रोवाइड हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल मेथड देखने के लिए मिल रहा है। तीन ब्रांचेस हैं, इस नोड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। अब मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया हुआ है कि क्वेश्चन की एक कॉपी यहाँ पे सॉल्यूशन में अगेन क्रिएट कर लिया करिए, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन थी और सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्या क्या चीजों का एजम्पशन किया हुआ है, पोलैरिटीज क्या एज्यूम किया हुए हैं। इन सारी चीजों का डाउट ना रहे कि क्वेश्चन में गिवन क्या था और आपने एज्यूम क्या किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ के वोल्टेज को, इस नोड वोल्टेज को अगर मैं वीए एज्यूम करता हूं, तो नोडल एनालिसिस मैं करता हूं, अगर नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो वीए यहां का वोल्टेज मेरे को लिखना पड़ेगा विच इज वीए। और वीए का वोल्टेज लिखने के बाद जो कि नेगेटिव यहां पे कहीं पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में, कि सपोज करिए जब भी आप नोडल इक्वेशन लिखते हैं आप करंट्स का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट सपोज करिए I1 रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट I2 रहा होगा, इस डायरेक्शन में I3 करंट रहा होगा। इसी तरीके से आप करते हैं। और नोडल एनालिसिस कहता है, नोड एनालिसिस कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे जो करंट हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है इस नोड पे, सारे के सारे करंट्स आउटगोइंग करंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भी करंट इनकमिंग करंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये सारे के सारे आउटगोइंग करंट्स ही हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0 देखने के लिए मिल रहा है। अब सपोज करिए कुछ ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ था कि I3 का डायरेक्शन ये है और रेस्ट दोनों करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये इनकमिंग करंट हो जाता है इस नोड पे, ये दोनों आउटगोइंग करंट हो जाते हैं। तो I3 की जो पोलैरिटी हम लोग लिखते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो I3 की पोलैरिटी हम लोग नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एज्यूम किया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं, हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि हम लोग हमेशा इसी तरीके से अजम्पशन करते हैं कि इस नोड से सारे के सारे करंट जो हैं वो आउटवर्ड आ रहे हैं, जिससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी पोलैरिटीज में ना हो अंडरस्टैंड करने में। तो I1 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो I1 की वैल्यू देखिए, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, और ग्राउंड पोटेंशियल हम लोग इसी को कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस यहां से कनेक्टेड है। तो ग्राउंड पोटेंशियल हम लोग इसको लेके चलेंगे। अब I1 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यहां का वोल्टेज VA। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि पोलैरिटीज कैसे लेनी है सारी चीजों की। अब यहाँ पे VA देखने के लिए मिल रहा है और नेक्स्ट वोल्टेज क्या देखने के लिए मिल रहा है, ग्राउंड वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। और ग्राउंड का वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलता है 0 वोल्ट। और क्या वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो I1 कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा सर्क्यूटरी में। तो VA का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कहीं पे एज्यूम करिए पॉजिटिव, क्योंकि ये यहां से यहां तक का वोल्टेज है ना, यहां से यहां तक का वोल्टेज है, ग्राउंड से नोड A तक का वोल्टेज है जिसको हम लोग VA कह रहे हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट कहीं और रहा होगा। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पहले नेगेटिव टर्मिनल को टच किया होगा, देन पॉजिटिव टर्मिनल को टच किया होगा। तो बाद वाली पोलैरिटी को हम लोग कंसीडर करके इसमें चल रहे हैं। तो बाद वाली पोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट पोलैरिटी करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में नेगेटिव है, सेकंड पोलैरिटी
यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सेकंड पोलैरिटी यहाँ पे आपने टच किया हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको सेकंड पोलैरिटी टच करना है, जो कि +2 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वोल्टेजेस हो गए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अगर हम लोग कर देते हैं तो I1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके रास्ते में कौन सा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे गेम ओवर हो गया, I1 की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। I2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ का वोल्टेज, दोनों नोड्स के बीच का वोल्टेजेस आपको चाहिए, तो VA माइनस 0, VA माइनस ग्राउंड पोटेंशियल है यहाँ पे ग्राउंड, तो ग्राउंड का वोल्टेज आपको 0 देखने के लिए मिलेगा डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये बहुत बेसिक इक्वेशंस हम लोग लिख रहे हैं ना, इस तरीके से डिटेल में आपको एग्जामिनेशन में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, किसी भी वे में सॉल्यूशन करके मिनिमम से मिनिमम सेकंड में आपको आंसर तक पहुंचना है। डिटेलिंग तो वहां पे करनी नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पेपर्स तो आप गेट एग्जामिनेशन में लिखेंगे नहीं। देन I3 के बारे में अगर हम लोग बात करें, और अगर आप ESC का पेपर लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें पोलैरिटीज वगैरह प्रॉपर्ली इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्यूशन का। I3 के वैल्यू के बारे में बात करें तो I3 के लिए कोई भी इक्वेशन हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि I3 का जो करंट की डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। I3 इस डायरेक्शन में है, I3 टॉप से बॉटम जा रही है, और 1 एम्पियर का करंट बॉटम से टॉप जा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0 देखने के लिए मिल रही है। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो VA की वैल्यू यहां से आपको नोन हो जाएगी, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। अब सपोज करिए एडजस्टमेंट के लिए मैं यहां पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 4 और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया, VA प्लस 2 प्लस VA, सॉरी 4VA, नो 2VA आपको देखने के लिए मिलेगा, 2VA माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सारे जो एलसीएम आया 4 वो 0 की तरफ चला गया, मतलब 0 हो गया, तो ये आपको 3VA माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि VA की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 2 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज की वैल्यू आपको पता चल गई। अब जब यहाँ के वोल्टेज की वैल्यू आपको पता चल गई तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ था इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, यहां से यहां तक का वोल्टेज आपको पता चल गया, जिसकी वैल्यू VA इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है, 2/3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो आप अगर KVL अप्लाई कर देते हैं इस लूप में अगर आप KVL अप्लाई कर दें या फिर मेष में KVL अप्लाई कर दें तो इजीली आपको Vx की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे देखिए करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, बॉटम से टॉप देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इस पैसिव एलिमेंट में 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो फर्स्ट पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव रहेगी, सेकंड पोलैरिटी नेगेटिव रहेगी। किसी भी पैसिव एलिमेंट में चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंसेस हो, अगर करंट इस डायरेक्शन में यहाँ पे इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। जिस टर्मिनल पे इंटर करेगा वहां पे पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अब इस इंडक्टर में हम लोग अगर एज्यूम करना है तो सपोज करिए करंट इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हम लोग कंसीडर करेंगे कि पैसिव एलिमेंट में जब करंट इंटर कर रहा है तो फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव, सेकंड, क्योंकि ये सारे पैसिव एलिमेंट क्या है, पावर एब्जॉर्ब करने का काम कर रही हैं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग पावर डिलीवरी के बारे में बात नहीं कर रहे, पावर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में या फिर रेजिस्टेंस में पावर एब्जॉर्प्शन आप कैसे शो कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में जब करंट इंटर करेगा तभी तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पोलैरिटीज इंडिकेट करते हैं, इजंट इट? नाउ अब ये सारे वोल्टेजेस का वैल्यू आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा बताइए, यहाँ का वोल्टेज अगर आपको पता करना है इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ये पूरे ब्रांच का करंट है ना 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप क्रिएट करेगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 मतलब कि 1 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करेगा, 1 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करेगा। अब अगर आप KVL लिखना चाह रहे हैं, ये सपोज करिए मेष 2 में कंसिडर करता हूं, मेष 2 में अगर आप KVL लिखते हैं तो KVL इक्वेशन के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
यहां से अगर लिखना चालू करें, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखना चालू करते हैं तो देखिए करंट के फ्लो कि इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंसीडर, किसी भी डायरेक्शन में आप कंसीडर कर सकते हैं ना। सपोज करिए हम लोग इस डायरेक्शन में केवीएल लिखना चाह रहे हैं, तो करंट के फ्लो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी की करंट, सपोज करिए आपने एज्यूम किया कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी क्या देखने के लिए आप किसी भी एलिमेंट से लिखना चालू कर सकते हैं, नो इश्यूज, आप यहां से भी लिखना चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस यहां से लिखना चालू करें तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है, तो -2/3 वोल्ट हम लोगों ने लिखा। देन इस यहां तक का वोल्टेज हम लोगों ने लिख लिया। अब इस इधर आते हैं तो यहां का वोल्टेज क्या मेंशन है, Vx मेंशन है। अब फर्स्ट पोलैरिटी, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन फर्स्ट पोलैरिटी नेगेटिव हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव यहां पे देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए प्लस Vx हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए 1 वोल्ट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ये केवीएल इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब Vx की वैल्यू यहाँ से आप इवेलुएट कर सकते हैं, 1 + 2/3 आप कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5/3 आपको ये आंसर देखने के लिए मिलेगा। 5/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना वोल्ट आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्क्रीन के सामने आपका सॉल्यूशन है, बहुत बेसिक सॉल्यूशन है, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रगल हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना पड़ा। जस्ट केवीएल लगाया हम लोगों ने, नोडल लगाया और इसके सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन हम लोगों को ऑप्शन डी देखने के लिए मिल रहा है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से भी बन गया होगा, आप लोगों ने इजीली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे देखिए ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स देखने के लिए मिल रहा है कि 4 एम्पियर का ये करंट सोर्स है, जिसके करंट की वैल्यू किसी भी सर्क्यूट में किसी अदर पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन इस सोर्स को अगर हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स है ये, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग डायमंड शेप स्ट्रक्चर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक डिपेंडेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा सोर्स है ये, करंट सोर्स देखने के लिए मिल रहा है। किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पे यहाँ का करंट डिपेंड कर रहा है। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अगर यहाँ पे करंट की जगह वोल्टेज रहता तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है ये। तो इस डिपेंडेंट सोर्स में हम लोगों को पावर फाइंड आउट करना है कि ये कितना पावर की डिलीवरी कर रहा है। इसके अक्रॉस का करंट की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या, 3i1 मेंशन है, लेकिन i1 की वैल्यू अभी हम लोगों को नोन नहीं है। अगर i1 की वैल्यू नोन हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, तो ये डिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट सोर्स होता। ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसीलिए तो i1 की वैल्यू हम लोगों को इवेलुएट करनी पड़ेगी कि i1 की वैल्यू इस सर्किट कैलकुलेशन में कितनी आपको देखने के लिए मिल रही है। मतलब इसके अक्रॉस का पूरा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी तो पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विद I हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ का अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मली आप नोडल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करिए और देखिए क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो अप्लाई नोडल एनालिसिस। आप इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्यूशन में एक बार लिखिएगा, जिससे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और आप लोगों ने पोलैरिटीज में क्या क्या एज्यूम किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, isn't it? तो ये एक क्वेश्चन गिवन था आपके सामने। अब यहाँ पे यहाँ के वोल्टेज को मैं सपोज करिए यहाँ के वोल्टेज को मैं VA कंसिडर कर लेता हूं, नो इश्यूज, VA नोड A का वोल्टेज मैं कंसिडर कर लेता हूं। तो यहाँ पे अगर आपको नोडल इक्वेशन लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं, सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं।
कि ये दोनों टर्मिनल्स इन दोनों टर्मिनल के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों टर्मिनल्स इनके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब यहां से यहां तक शॉर्ट सर्क्यूट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस नोड का वोल्टेज अगर VA है तो सेम जो होगा यहां का भी वोल्टेज आपको VA देखने के लिए मिलेगा, यहां का भी वोल्टेज VA देखने के लिए मिलेगा, यहां का भी वोल्टेज आपको VA देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नोडल इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो VA/5, अगर हम लोग VA/5 लिखें कि वोल्टेज सारे के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज VA देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम लोग कर लें तो करंट की वैल्यू नोन हो जाएगी। और नोडल इक्वेशन क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। तो ये VA/5 हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड एज्यूम किया हुआ है कि नोड से सारे के सारे करंट आउटवर्ड फ्लो हो रहे हैं। ये बेसिक आइडिया है। अगर सारे के सारे करंट्स को आप आउटवर्ड एज्यूम करते हैं तो आपको कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। अदरवाइज हम लोग किसी भी डायरेक्शन में करंट को एज्यूम कर सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग करंट का एजम्पशन कर रहे हैं तो यहां पे करंट जो है इस डायरेक्शन में 3I1 देखने के लिए मिल रही है, 3I1 देखने के लिए मिल रही है। अब इसके I1 की वैल्यू तो नोन है नहीं, हम लोगों को I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, VA है, रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम है। तो यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा, VA डिवाइडेड बाई 3 ओम का करंट फ्लो करेगा इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन फ्रेम हो गया हम लोगों का। इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दिया। अब सपोज करिए इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी मैं 15 डिवाइडेड बाय 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। सारी की सारी चीजें पूरे के पूरे एलसीएम में आपको 15 देखने के लिए मिलेगा। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो इजंट इट। तो यहां पे हम लोगों को 3VA प्लस 60 प्लस 45I1 प्लस 5VA इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशन के बाद अगर हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करें तो 538 VA प्लस 45I1 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। इक्वेशन 1 का हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, इक्वेशन 1 का फॉर्मेशन कर लिया। अब आपको इस I1 की वैल्यू चाहिए। इस I1 की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लें तो सारी चीजें इजी हो जाएं। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस सर्क्यूटरी में हम लोग ऐसा क्या करें कि I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो यहाँ पे ये करंट सोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ये करंट सोर्स और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन अगर हम लोग करें, कुछ मैनिपुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को, कि इस करंट सोर्स को अगर मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं तब सर्क्यूटरी थोड़ी इजी बनती हुई नजर आएगी और I1 की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स को अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इजंट इट। तो अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे देखिए इस करंट सोर्स को हम लोगों को ये पूरे के पूरे सोर्स को इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, इतने पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इतने पार्ट का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो करंट सोर्स की जगह पे आपको वोल्टेज लिखना पड़ेगा। कि सपोज करिए करंट सोर्स की जगह मैंने वोल्टेज लिख दिया एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स का पैरेलली कनेक्टेड रहती है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलली रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे जितना पैरेलली कनेक्टेड था सेम रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे कनेक्ट कर देंगे।
5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू क्या है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5 ओम, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 20 वोल्ट हम लोगों को यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे करंट सोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटीज हम लोगों को इंडिकेट करनी है, क्योंकि वोल्टेज की पोलैरिटी अभी हम लोगों ने इंडिकेट नहीं किया हुआ है। तो करंट क्या है, डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, करंट डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सोर्स आप कनेक्ट करेंगे उसकी भी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो वो कैपेबल हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव इंडिकेट करता हूं, यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेट करता हूं, तो ये क्या है 220 वोल्ट का एक सोर्स है जो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करवाने के कैपेबल है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के कैपेबल है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे करंट क्या है अपवर्ड है, यहाँ पे करंट क्या है डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पोलैरिटी हम लोगों को चाहिए जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सके। मतलब यहां से पॉजिटिव हटाइए, यहां से नेगेटिव हटाइए, ये करंट का डायरेक्शन हटाइए, यहां पे पोलैरिटी हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, जो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के कैपेबल हो सके। तो ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका। अब इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इक्विवेलेंट सर्क्यूट यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस वोल्टेज सोर्स को मैं इस तरफ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस प्लस ऑफ 20 वोल्ट, एंड इनके सीरीज में हम लोगों ने 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एंड देन ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पे एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका। अब इस नोड से यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है ऑफ 3i1 एंड i1 की वैल्यू ये देखने के लिए मिल रही है, isn't it? ये यहां से यहां तक की इन दोनों नोड के बीच में i1 करंट ही तो देखने के लिए मिल रहा है, और 3i1 यहां का करंट सोर्स की वैल्यू है, देन डिपेंडेंट सोर्स की। अब यहां पे पैरेलली में 3 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। इस तरीके से अब आपको सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पे आप देखें इस नोड पॉइंट पे कि i1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, 3i1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहां का करंट अगर आप लिखना चाहें, आप नोडल इक्वेशन अप्लाई करें, तो इनकमिंग करंट क्या थी, i1 आ रही थी, i1 में से कितना करंट माइनस हो गई, 3i1 जो है माइनस हो गई। तो इस डायरेक्शन में इतनी करंट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहां पे अगर आप केसीएल अप्लाई करें तो दिस प्लस दिस आपको जीरो देखने के लिए मिलेगा, और अगर जीरो देखने के लिए मिल रहा है तभी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये इस डायरेक्शन में हम लोगों को करंट इतना एम्पियर फ्लो होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अप्लाई केवीएल कि केवीएल अब अगर हम लोग अप्लाई करें तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अगर, तो फर्स्ट पोलैरिटी 20 वोल्ट हम लोगों ने मेंशन किया। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है, 5i1 से हम लोगों ने मेंशन किया। अब यहाँ पे तो 3i1 है, जिसके अक्रॉस का वोल्टेजेस हम लोगों को तो नोन नहीं है, तो यहाँ पे मेश इक्वेशन ना लिख के हम लोग लूप इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लूप इक्वेशन कि किसी भी लूप में, क्लोज कंप्लीट लूप में इक्वेशन लिखा जा सकता है ना, कि हम लोग इक्वेशन लिखना यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से चालू कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिख रहे हैं, इस वाले लूप में इक्वेशन लिख रहे हैं, आउटर लूप में। तो क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस में हम लोगों को करंट की वैल्यू नोन है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, आउटर लूप में इक्वेशन लिखते हैं, ना कि मेश में, क्योंकि मेश में यहां पे वोल्टेज की वैल्यू नोन नहीं है, करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज नोन नहीं है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो 5i1 की वैल्यू आपने यहां पे मेंशन कर दिया। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो पॉजिटिव फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, फर्स्ट पोलैरिटी करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में पॉजिटिव देखने के लिए मिल रही है। तो 3i1 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 0 हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 20 प्लस 5i1 प्लस 3i1
माइनस 9i1 इज इक्वल टू 0। डिटेल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 5 6 7 8 माइनस i1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो i1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रहा है। i1 की वैल्यू 20 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब जब i1 की वैल्यू 20 एम्पियर हम लोगों को मिल गई, i1 की वैल्यू जब 20 एम्पियर हम लोगों को मिल गई, हाँ हम लोग डायरेक्टली यहां पे भी लिख सकते थे ना, क्योंकि यहां पे का वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके थे। यहां का वोल्टेज हम लोग VA की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। VA की वैल्यू कहां से, VA की वैल्यू हम लोगों को नोन हो गई थी क्या? जस्ट अ सेकेंड, VA की वैल्यू हम लोगों को नोन थी क्या? नहीं, VA की वैल्यू नोन नहीं थी हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, वेरी राइट। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, 20 एम्पियर हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो कि इस डायरेक्शन में करंट सोर्स है। और 3 मल्टीप्लाइड विथ I1 अगर हम लोग कर देते हैं, I1 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये 20 एम्पियर हो गया। मतलब कि 3 2 जा 60 एम्पियर का ये एक करंट सोर्स हो गया। इसकी वैल्यू डिफाइंड हो गई, 60 एम्पियर का ये करंट सोर्स हो गया। अब ये यहां पे करंट की वैल्यू तो हम लोगों को पता चल गई। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज इज नथिंग बट VA की वैल्यू, VA की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू कितनी आई है, 20 एम्पियर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करें तो इक्वेशन 1 हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 8VA प्लस 45 इंटू I1 की वैल्यू 20 एम्पियर हम लोगों ने पुट किया, देन प्लस 60 इज इक्वल टू 0। देन VA की वैल्यू यहां से कितनी इवेल्युएट होगी, 60 माइनस 45 मल्टीप्लाइड विथ 20 डिवाइडेड बाई 8। तो VA की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो VA की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी यहां से, जस्ट अ सेकेंड, -60 माइनस 45 मल्टीप्लाइड विथ 20 डिवाइडेड बाई 8। या वैल्यू आपको -120 देखने के लिए मिलेगी, -120 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, isn't it? तो यहां पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ था कि यहां की पोलैरिटी पॉजिटिव है, यहां की पोलैरिटी नेगेटिव है। तो यहां की पोलैरिटी पॉजिटिव, यहां की पोलैरिटी नेगेटिव है, और इस VA यहां पे ग्राउंड पोटेंशियल था। तो यहां का वोल्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है VA इज इक्वल टू -120 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है, -120 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोगों को पावर एब्जॉर्प्शन या फिर डिलीवरी इस एलिमेंट में फाइंड आउट करनी थी कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट में पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर डिलीवरी हो रही है। तो इसको -120 है, इसको अगर हम लोग मैनिपुलेट करें, अगर हम लोग मैनिपुलेट करें 60 एम्पियर, एंड इस -120 है, इसको अगर हम लोग चेंज कर दें, पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लोग इसकी चाहते हैं, तो ये पोलैरिटीज हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। यहां पे हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं, यहां पे पॉजिटिव लिख सकते हैं, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को 120 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये नेगेटिव पोलैरिटी अब पॉजिटिव में चेंज हो चुकी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब यहां पे था तब -120 मैग्नीट्यूड था। अगर यहां पे नेगेटिव, यहां इनकी पोलैरिटी चेंज कर दें तो ये ऑब्वियसली 120 लिखा जा सकता है। अब इस एलिमेंट में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट इंटर करता है मतलब पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विथ I इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू 120 मल्टीप्लाइड विथ करंट की वैल्यू 60 एम्पियर, तो 0 7200 वॉट आपको ये पावर देखने के लिए मिलेगा। 7200 वॉट आपको पावर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, isn't it? अब ये एब्जॉर्ब्ड पावर है या फिर डिलीवर्ड पावर है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट इंटर कर रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली ये एब्जॉर्ब्ड पावर है।
ये एब्जॉर्ब्ड पावर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये पर्टिकुलर एलिमेंट पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो 7200 वॉट तो पावर कैलकुलेट हुआ 7200। तो ऑप्शन तीनों में से कौन सा सही है? अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए क्या? यहाँ पे ऑप्शंस में डिफरेंस होगा। एब्जॉर्ब 7200 एब्जॉर्ब, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, दिस ऑप्शन इज, लेट्स से दिस एब्जॉर्ब 720 वॉट्स। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे बताइए? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है बताइए? बताइए। यहां पे हम लोगों ने वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, -120 वोल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिला था। वोल्टेज की वैल्यू -120 वोल्ट देखने के लिए मिला था। मतलब कि सॉरी, यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। इस -120 को अगर +120 में कन्वर्ट करना है तो ये वाली प्लस और ये माइनस की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी ना। आप लोग बताते नहीं है, प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पे 120 वोल्ट हम लोगों को ये वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा कि इसका पोलैरिटी हम लोगों ने रिवर्स किया, तभी तो ये नेगेटिव से जाके पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगी ये वैल्यू। -120 120 में कन्वर्ट होगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोगों ने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वोल्टेज अक्रॉस दिस 120 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है, करंट 60 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है, तो मतलब 7200 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट इंटर कर रहा है। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि किसी भी एलिमेंट में अगर करंट इस डायरेक्शन में है, वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है और वोल्टेज इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे देखिए यहां पे पावर का क्या होगा, ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, मतलब पावर की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, पावर डिलीवर्स। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट अगर इंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, मतलब पावर की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, नॉट एब्जॉर्प्शन, डिलीवरी हो रही है, पावर डिलीवरी हो रही है 7200 वॉट, इतना पावर की डिलीवरी हो रही है। तो ऑप्शन ए हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, डिलीवर 7200 वॉट, डिलीवर 7200 वॉट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पावर के बारे में बात किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखने के लिए मिले, और ये ओवरऑल सॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो कि स्क्रीन के सामने आपके अवेलेबल है ना। ये प्रॉपरली सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पावर हम लोगों ने किस तरीके से फाउंड आउट किया और पावर डिलीवर्ड पावर क्यों है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट लीव कर रहा है, इसीलिए इस पावर को हम लोग डिलीवर्ड पावर कह रहे हैं, नॉट एब्जॉर्ब्ड पावर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने पूरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसकी एनालिसिस हम लोगों ने किया। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग सीटीक्यू सीरीज में ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ होंगे और नेटवर्क थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू, क्यूमुलेटिव प्रोसेस के थ्रू स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपके बेनिफिट करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।